डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। इस लेक्चर का टॉपिक है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए देखते हैं कि ये किस किस्म के कामों के बयान के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल ऐसे कामों के बयान के लिए जो ज़माना माजी में जारी रहकर ख़त्म हो गए हों। जैसे इस टेंस के नाम से ही जाहिर है, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट के मानी माजी, गुजरा हुआ, कंटिन्यूस के मानी जारी, टेंस के मानी ज़माना। तो ये टेंस ऐसे कामों के बयान के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना माजी में जारी रहकर ख़त्म हो गए हों। मगर याद रखना कि इस टेंस के जुमलों में मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मदद का ज़िक्र नहीं होता। मकसद है कि जिस टाइम से और जितने टाइम से काम जारी हो उस वक्त का ज़िक्र नहीं होता। आइए देख लेते हैं कि द पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस का इंग्लिश में बनाने का क्या तरीका है। स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वाज या वर, और उसके बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो आता है। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या चीज़ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। अब ज़हन में जो सवाल आता है वो ये है कि वाज कब इस्तेमाल होगा और वर्ब कब इस्तेमाल होगा। जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज इस्तेमाल किया जाएगा, और जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर इस्तेमाल किया जाएगा। मगर सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो है यू। यू अगर सिंगुलर है तब भी इसके साथ वर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर प्लूरल है तब भी इसके साथ वर इस्तेमाल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं कि द पास्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान क्या है, और फिर द पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है। मैं खेल रहा था, ये रहा था पहचान है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। आई वॉज प्लेइंग, वाज, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडीइंग। रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, वी के बाद वर और स्टडी जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ आईएनजी। ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की इंग्लिश में। आप नमाज पढ़ रहे थे, यू वर ऑफरिंग। वर और ऑफरिंग पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की इंग्लिश के सेंटेंस में। आप नमाज पढ़ रहे थे पहचान है उर्दू के जुमले में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। वो दौड़ रहा था पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले की उर्दू में। और ही वाज रनिंग, वाज के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस की अंग्रेजी में। वो मेरी मदद कर रही थी। She was helping me, was helping। ये रही थी पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में। was helping ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले की इंग्लिश में। वो आराम कर रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है उर्दू में। they were taking पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस की इंग्लिश में। फवाद साइकिल चला रहा था पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले की उर्दू में। फवाद वाज साइकिलिंग, वाज एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द रिकॉग्निशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन इंग्लिश सेंटेंस। बच्चे शोर मचा रहे थे से हम पहचान रहे हैं कि ये जुमला द पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। वर मेकिंग, चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज, वर मेकिंग ये पहचान है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस की इंग्लिश के सेंटेंस में। स्टूडेंट्स, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को नेगेटिव में किस तरह तब्दील करना है, किस तरह चेंज करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। वाज या वर के बाद नट लगाओ तो द पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला अफर्मेटिव से नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल,
I was playing, I was not playing. We were studying, we were not studying. You were offering your prayer, you were not offering your prayer. He was running, he was not running. She was helping me, she was not helping me. They were taking rest, they were not taking rest. Fawad was cycling, Fawad was not cycling. Children were making a noise, children were not making a noise. Students, आइए देख लेते हैं कि द पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह तब्दील करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। इधर जो वाज या वर सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट से पहले लगा दो और आखिर में सवालिया निशान लगाओ। इंतहाई आसान। आई वॉज प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग, वॉज को इधर जो कि सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ था, सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। वॉज आई प्लेइंग, आखिर में सवालिया निशान। वी वर स्टडीइंग, वर वी स्टडीइंग। यू वर ऑफरिंग योर प्रेयर, वर यू ऑफरिंग योर प्रेयर। ही वॉज रनिंग, वॉज ही रनिंग। She was helping me, was she helping me? They were taking rest, were they taking rest? Fawad was cycling, was Fawad cycling? Children were making a noise, were children making a noise? अब आखिरी मरहला स्टूडेंट्स, अगर द पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव भी बनाना है और साथ साथ इंटरोगेटिव भी बनाना है तो फिर क्या करना है? बहुत ही सिंपल। ये इंटरोगेटिव तो ऑलरेडी सेंटेंसेस बने हुए हैं, इनके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। वाज आई प्लेइंग, वाज आई नॉट प्लेइंग, आखिर में सवालिया निशान होगा क्योंकि ये सेंटेंस फिर इंटरोगेटिव भी होगा। वर वी स्टडीइंग, वर वी नॉट स्टडीइंग। Were you offering your prayer? Were you not offering your prayer? Was he running? Was he not running? Was she helping me? Was she not helping me? Were they taking rest? Were they not taking rest? Was Fawad cycling? Was Fawad not cycling? Were children making a noise? Were children not making a noise? मकसद ये है कि सवालिया जुमले में सब्जेक्ट के बाद नट लगा दो तो ये जुमला सवालिया भी बन जाएगा और नेगेटिव भी बन जाएगा। और एक आखिरी रिमाइंडर पेर है कि कोई भी सवालिया जुमला हो उसके बाद सवालिया निशान लगाना नहीं भूलिएगा। अगर सवालिया निशान लगाना भूल गए तो दी सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।